ऑन डिमांड कमेंट में बताया है किसी ने, ट्विन फ्लेम के साइंस बताइए कि वो कैसे पहचाने। सबसे पहली बात कि ट्विन फ्लेम मतलब कि सोल है। जब सोल नीचे आती है तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो जब 2 टुकड़े हो जाते हैं मतलब पार्ट जो हो जाते हैं, उसका मतलब बॉडी एक होता है, ठीक है, और आत्मा 2 हो जाती है, तो उसको हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं। अब पहली बात कि ट्विन फ्लेम के पहला साइन ये होता है कि एज डिफरेंस होता है, या तो कोई एक बंदा बहुत छोटा होगा, क्या तो एक बंदा बहुत बड़ा होगा। आपने देखा होगा 18 साल और 40 साल, ठीक है, ये बहुत फार डिफरेंस होता है। और लोग कहते हैं कि बाप से शादी कर ली, या फिर कोई बोलता है कि बेटी की उम्र से शादी कर ली। ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, पर जो सोल है उसकी उम्र होती है, वो उम्र को देखते हैं, वो ना बॉडी को देखते हैं, ठीक है। तो वो जो सोल है वो अपनी सोल को ढूंढता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र क्या है। तो ये फर्स्ट साइन है। सेकंड चीज़ कि एक अजब का ना स्पार्क होता है जब ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो, मतलब कि कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, कितना भी कर ले, जब आमने सामने आते हैं तो नहीं झगड़ पाते हैं, वो लड़ाई कर ही नहीं पाते हैं। स्पार्क बहुत होता है, और वो स्पार्क किस तरीके का होता है कि जैसे कि ना अगर 2 चुंबक नहीं होते, उस तरीके का स्पार्क होता है। मैं फिज़िकल की बात नहीं कर रही, पर वो स्पार्क कुछ अलग होता है, वो अट्रैक्शन कुछ अलग होता है, वो वाइब्रेशंस कुछ अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप खड़े हैं और वो इंसान अगर आपके पीछे से भी चला गया, तो आपको कितनी भी भीड़ में वो वाइब्रेशन पता चल जाएगा। तो ये दूसरा साइन है। तीसरी बात कि आप कितना भी लड़ लो, कुछ भी कर लो, आपका सोल उसको भूल नहीं पाएगा। आप उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, बिकॉज़ वो आपकी सोल का एक हिस्सा है, ठीक है। ये तीसरा साइन है। चौथा साइन कि आपकी ज़िंदगी के ट्रॉमास सेम होंगे। जैसे कि अगर आपने बहुत स्ट्रगल से अपना लाइफ काटा तो उसका भी वैसा होगा। आप अगर अपने सेल्फ पे हो तो वो भी अपनी सेल्फ पे डिपेंडेंट है, खुद के दम पे सब करते हैं या करती हैं। तो ये साइन है। फिर ट्रॉमा सेम होते हैं, जैसे कि अगर किसी को बाप का प्यार नहीं मिला तो सामने किसी का ऐसा होगा कि बाप से बनती नहीं होगी, ठीक है। किसी को माँ का प्यार नहीं मिला, सामने कुछ ऐसा होगा कि उनकी माँ जीवित नहीं होगी। तो रीज़न्स कुछ भी हो, ट्रॉमा सेम होंगे, ठीक है। अगर आपकी स्टडी में ब्रेक आया, उसकी स्टडी में भी ब्रेक आया होगा। आपको समझिए क्रिकेट पसंद नहीं है, उसको क्रिकेट पसंद नहीं है। आपको कुछ खाना पसंद है, उसको भी वही खाना पसंद है। आपको साइलेंट पसंद है, उसको साइलेंट पसंद है। आपको किचन में जाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, उसको वही पसंद है, ठीक है। अगर आप सेल्फ ओरिएंटेड हैं, वो भी सेल्फ ओरिएंटेड है, ठीक है। हाँ, कुछ हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, बिकॉज ड्यू टू प्रॉब्लम क्या है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 2 पार्ट है, उसमें एक फीमेल है और एक मेल है। तो मेल की क्वांटिटी अगर फीमेल में ज़्यादा आ गई, समझिए कि कोई फीमेल है और उसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं कि मेल की एनर्जी, ज़्यादा गुस्सा करना, बातों को खींचना, ठीक है, और बहुत ही ईगो में रहना। अगर ऐसी क्वालिटी अगर फीमेल के अंदर है तो वो फिर फेमिनाइन एनर्जी नहीं रहती, उसकी मस्कुलिन एनर्जी हो जाती है। और उसका दूसरा पार्ट मेल है और उसके अंदर फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, तो वो मस्कुलिन नहीं रहता है, वो फेमिनिन एनर्जी बन जाता है। तो ये ट्विन फ्लेम में होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बंदा अगर जेंट्स है तो उसके अंदर फेमिनिन नहीं हो सकती, और अगर फीमेल है तो उसके अंदर मस्कुलिन नहीं हो सकता। ये क्वालिटीज़ हैं, उस तरीके से देखना है आपको, पर्सन की तरह नहीं देखना है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे फेमिनिन बोला जाए और वो लड़का है तो उसको मस्कुलिन बोला जाए। जिसकी मेल एनर्जी है वो मस्कुलिन होगा, जिसकी फीमेल एनर्जी है वो फेमिनिन होगी। एनर्जी मीन्स के एटीट्यूड, ठीक है, ऑरा और वाइब्रेशंस और एक्शंस, ठीक है। उससे आप समझोगे कि कौन मस्कुलिन है और कौन फेमिनिन है। इसमें वाइस एंड वर्सा हो सकता है,
कभी कभी जब फुल मून आता है और ऐसा सब होता है तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात के हैबिट्स, जो आपके अंदर प्लस होगा वो सामने माइनस होगा, जो सामने माइनस होगा वो आपके अंदर प्लस होगा, क्योंकि आप एक पावर हैं। पावर में माइनस प्लस जैसे होता है ड्रॉ किया हुआ, सेम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो दुनिया को कुछ देकर जाती है, ठीक है। अगर आपका एक बंदा स्पिरिचुअल है और दूसरा नहीं है तो डिवाइन बहुत तपाएगी। जो इंसान ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है उसको उस तरीके से पछाड़ा जाएगा ताकि उसको समझ में आ जाए कि वो उसको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, उसको अपने ईगो को काटने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर जो ट्रॉमा देना पड़ेगा यूनिवर्स उसको देंगे। और इसी प्रॉब्लम की वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में भी थर्ड पार्टी एंटर होती है कभी कभी। और ट्विन फ्लेम जर्नी ज़रूरी नहीं है कि दो लड़की, दो लड़का, एक लड़की, एक लड़का इस तरीके की हो। ट्विन फ्लेम जर्नी दो लड़कों की, दो लड़कियों की, दो फ्रेंड्स की, भाई बहन की, माँ बाप की, पापा बेटी की, माँ बेटी की, वो भी हो सकती है। ट्विन फ्लेम नॉट ए सिंबल ऑफ लवर्स। क्लियर। अब बात करेंगे कि कभी कभी ये भी होता है कि ट्विन फ्लेम नहीं भी मिलते। समझो लड़के की शादी कहीं और हो गई, लड़की की शादी कहीं और हो गई, पर वो दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो दुनिया को कुछ देते हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट। और एक बात कि अगर आपने मूवी देखी हो दिल से, जिसमें शाहरुख खान और मनीषा कोइराला है। मनीषा कोइराला एक टेररिस्ट है। शाहरुख उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है। लास्ट में आप देखते हैं कि वो उसके साथ में अपने आप को भी ख़त्म कर देता है, पर उसको गलत काम नहीं करने देता। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है कि जो बंदा ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो ईश्वर के करीब है, वो दूसरे बंदे को कुछ गलत नहीं करने देगा, ठीक है। फिर एक बात कि उसमें जेलसी नहीं होती है। अगर किसी बंदे के अंदर जेलसी और ईगो ज़्यादा है तो डिवाइन उसको बहुत अच्छे तरीके से कर्मा सिखाएगा। वो कर्मा सिखाने के लिए किसी की एंट्री भी करवाएगा, ठीक है। और फिर वो बंदा फिर चेंज होके आपके पास आएगा। मे बी ना भी आए, पर आए तो चेंज होके आएगा, ये चीज़ है। दूसरी बात कि ट्विन फ्लेम जर्नी माँ, जैसे कि मैंने बताया माँ बेटे की, वो भी हो सकती है, ठीक है। उसका भी एक एग्जांपल है पर वो मैं नहीं दूंगी। पर मेन बात ये है कि बेटा एक थोड़े से टाइम के लिए ही धरती पे आता है और माँ को सिखा के जाता है कि तुमको ये करना है जो तुम काफ़ी टाइम से नहीं कर रही हो। तो जो आप कभी देखा होगा कि बच्चे जल्दी एक्सपायर हो जाएं या कुछ हो जाए तो माँ सोलफुल हो जाती है। उसी तरीके से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेल है, बहुत ईगो पर्सन है, और उसकी ज़िंदगी में ऐसा ट्रॉमा आ जाए कि उसको समझ में आए कि मैं यहाँ पे गलत था या मैं यहाँ पे गलत थी, और उसके बाद उसकी लाइफ में चेंज आ जाए तो वो चेंज हो जाए, तो वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो ये सब साइन है, ठीक है। और थर्ड पार्टी समझने की बहुत ज़रूरत है। दो बंदे के बीच में प्यार है, ठीक है, और उसमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, तो वैसे केस में फिर आप वाइफ हो तो भी आप थर्ड पार्टी हो, आप हस्बैंड हो तो भी आप थर्ड पार्टी हो, बिकॉज किसी एक पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा नहीं होता कि वाइफ है तो मैं कैसे थर्ड पार्टी हुई, मेरे हस्बैंड का अफेयर है तो अफेयर है वो लड़की या लड़का थर्ड पार्टी होता है, ऐसा नहीं होता। आपकी वाइफ आपके साथ में रह रही है और आपको दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रही है, आपको आपका रिस्पेक्ट नहीं करती, आपको धमकियाँ देती है, आपको दबा के रखती हैं, तो वो आपकी कार्मिक है। वो आपकी सोल पार्टनर नहीं हो सकती, वो आपकी ट्विन फ्लेम नहीं हो सकती, वो आपकी सोलमेट नहीं हो सकती, बिकॉज़ वो आपकी कार्मिक है। आपको कर्मा सिखाने आई है और वो कर्मा सिखा के चली जाएगी।
वो आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म रहने वाली नहीं है। फिर आप उसको बचाने के चक्कर में अपना कुछ कितना भी नुकसान कर लें। तो सबसे पहली बात कि ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर जो 2 इंसान होते हैं, वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट नहीं करते, कभी भी उसको नीचा नहीं दिखाते, कभी भी उसको तुच्छ नहीं समझते हैं। और मेन चीज़ कि मैं बताना चाहूँगी, कोई भी रिश्ते में अगर कोई इंसान आपको ये बोलता है कि तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, तो चलो शादी कर लेते हैं, तो एहसान के दम पे शादी नहीं करनी होती है, बिकॉज़ कि लव इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरी ये मजबूरी है, नहीं तो मुझे तुमसे ज़्यादा कोई अच्छा मिल सकता था, पर तुमने मेरे लिए बहुत किया है, तो चलो शादी करते हैं। तो फिर वहाँ भी आपको बैक करना होता, क्योंकि वो चीज़ फिर काम नहीं करेगी आगे जाके। और तीसरी मेन पॉइंट कि अगर कोई इंसान को आपकी लाइफ से कोई लेना-देना नहीं है, कभी उसने आपके पास बैठ के ये नहीं पूछा है कि बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या ट्रॉमा है, कहाँ दुःख है, कहाँ तुम तकलीफ़ में हो, कितनी तकलीफ़ तुम्हारे लाइफ में थी, तुम अब मुझसे क्या चाहती हो, तुमको क्या खुशियाँ चाहिए मुझसे, मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हारी लाइफ में, क्या तुम्हारे सपने हैं और मैं अब तुमको खुश रखने की कोशिश करूँगा। अगर इतना भी उसके पास में टाइम नहीं है जानने का और वो सिर्फ़ फ़िज़िकल आपके ऊपर फ़ोकस है, तो फिर वो ट्विन फ्लेम नहीं है। बिकॉज़ सेक्सुअल चीज़ों के साथ-साथ मेंटली, फ़िज़िकली आपकी खुशियाँ, आपके ट्रॉमा, सब चीज़ों पे उसका ध्यान हो, सब चीज़ों पे उसकी नज़र हो, सब चीज़ें रिलेटेड हो, आपकी खुशियों से उसको लेना-देना हो, आपके गम से उसको लेना-देना हो, दैट इज़ द ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप वो बीमार है और आप उसकी सेवा किए जा रहे हैं और आपको तकलीफ़ है और वो आपको एक दवाई का पत्ता भी ला के नहीं देता है, तो वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। तो वन साइड जर्नी ट्विन फ्लेम नहीं होती है, ठीक है? हो सकता है कि आपका पास कर्मा ऐसा था, तो आपको वो सोल कनेक्शन फ़ील हो रहा है, पर सामने वाला बंदा आपको वो फ़ील करवा रहा है कि आपके एहसान है इसलिए, मुझे कोई नहीं मिल रहा है इसलिए। और फिर जब कुछ भी होता है तो वो आपको ऐसा कुछ बोलते हैं या फिर आपके दिल को उतना दर्द पहुंचा देते हैं कि फिर आपको पता चलता है कि प्यार तो था ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात कि जहाँ पे ईगो और माफ़ी, ये दोनों चीज़ों में इंसान अपना नुकसान कर ले, तो वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं हो सकती। बिकॉज़ के प्यार में ना समर्पण होता है कि कोई बात नहीं, अगर तुमको तुम्हारी लाइफ में आकर खुशी ही देनी थी, अगर तुम किसी और के साथ में खुश हो देन ओके। फिर उसमें ना फ्रीडम होता है, किसी को पकड़ के नहीं रखना है। हर इंसान की खुद की लाइफ है, उसने आपको प्यार किया, दैट्स इट। वो आपको बता रहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो ठीक है, ठीक है। बाउंड्रीज़ आपने नहीं क्रिएट की, आपने उसको बहुत इम्पोर्टेंस दे दी, तो ये आपकी गलती है। अगर आप बहुत सोलफुल हैं, अगर आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, आपकी ज़िंदगी के कुछ नियम थे, आपकी ज़िंदगी की कुछ बाउंड्रीज़ थी, अगर आपने उसके प्यार में आकर वो बाउंड्रीज़ को तोड़ा, अपने कल्चर को तोड़ा, अपनी मेडिटेशन को तोड़ा, अपनी स्पिरिचुअलिटी को तोड़ा, तो ईश्वर भी यही बोलेंगे कि तू इसके प्यार में या तू इसके प्यार में इतना बावला हो गया कि तूने अपनी सारी हदें, अपनी सारी लिमिटेशंस को तोड़ा है। तो फिर उसके बाद धोखा मिला है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। कोई एक इंसान तो धोखा नहीं देता है। आपने उसको उतनी प्रायोरिटी दे दी कि वो आपके दिल को कुचल के चला गया या चली गई। ठीक है? तो कहीं न कहीं गलतियाँ होती हैं, पर मेन चीज़ कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो रिस्पेक्ट से भरी होती है। वो इंसान आपको कभी भी कूड़ा-कचरा नहीं समझता है। वो हमेशा आपके दुःख में पीछे आके खड़ा रहता है। पर आपके अंदर उतनी कर्सी होनी चाहिए कि आपको उनसे बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, ट्विन फ्लेम जर्नी को जिस तरीके से आँका गया है, शिव शक्ति की एनर्जी है, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी है। कितना भी कुछ हो जाए, अगर आपका शिव आपका है, आपकी पार्वती आपकी है, तो वो चाहे दुनिया में किसी के भी साथ रहे, आपका खालीपन
कोई नहीं भर सकता है। ठीक है, वो बात अलग है कि फिर वो ईगो में रह के आपके पास नहीं आ रहे हैं या फिर गलतियाँ की है तो उसको भुगत रहे हैं, तो वो बात अलग है। फिर वो सरेंडर ज़ोन में आएँ और अपनी शक्तियों को पहचानें, वो सब कर्मा फेस करें और उसके बाद ईश्वर भी उनको ताकत दें कि वो अपने ट्रॉमा से निकल के आपके पास वापस आए। बाकी ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी सॉल्व आउट नहीं है, इतनी ईज़ी नहीं है जितनी समझी गई है। ठीक है, तो होप कि मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि क्या साइंस होते हैं। तो इस तरीके से साइन को समझिएगा। मेरे दूसरे भी वीडियो होते हैं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, चार्जेबल बेस पे देखा जाता है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को, आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओम शिव शक्ति, राधे राधे।